उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक बहुत प्रसिद्ध मां भगवती का मंदिर है, देवी पाटन मंदिर। देवी पाटन एक टाउन एरिया है और उस टाउन एरिया के चेयरमैन अफरोज अहमद हमारे साथ हैं। अफरोज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार जना देवी पाटन मंदिर में होता है, निश्चित रूप से आप पर जिम्मेदारी रहती होगी, तो क्या कुछ मुख्यमंत्री जी का देवी पाटन मंदिर से जो लगाव है उसके बारे में कहेंगे, और देवी पाटन टाउन के उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए मुख्यमंत्री की नजर है या नहीं? जी शुक्रिया। मैं जो है देवीपाटन तुलसीपुर से हूँ नाम भी और बोलिए अपना। अफरोज अहमद। ये मेरा तीसरा कार्यकाल है। हम लोग लगातार 15 साल से वहाँ चेयरमैन हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का ही आशीर्वाद है जो हम तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। एक तो अभी महाराज जी की कृपा से ही वहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ पहले की अपेक्षा। 2017 से पहले वो बहुत उपेक्षित था और अब वहाँ का डेवलपमेंट आप देखेंगे तो एकदम गोरखपुर तर्ज पे हो रहा है और बहुत सारे हम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बराबर मिलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आना जाना भी वहाँ पे लगातार बना है। वहाँ रुकते हैं, उस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं वो, तो हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वहाँ पे हर तरह की सारी सुविधा हम लोग कर ले गए हैं। बजट भी हमें नगर विकास से अच्छा मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो विकास की, जैसे आप कहिए कि एक तरह से गंगा बहा दी गई है देवपाटन क्षेत्र में, और वहाँ देवपाटन विकास परिषद का एक गठन भी हुआ है पिछले सत्र में, विधानसभा सत्र में पास हुआ है। उसका भी कार्य अब प्रारंभ हो गया है, जमीनी स्तर पे काम शुरू हो गया है विकास का। राजनीतिक रूप से किस दल से संबंध है आपका? हम तो बीजेपी से ही हैं। महाराज जी के आशीर्वाद से ही हम बीजेपी से जुड़े थे और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के निर्देशन में हम काम कर रहे हैं और उनका जो भी निर्देशन होता है वो हम लोग प्रायोरिटी पे काम करते हैं। अच्छा, थोड़ा अजीब लगेगा लोगों को सुन के, नाम अफरोज अहमद, धर्म वो जिस पर लेकर बड़े सवाल विपक्ष खड़ा करता है। देवी पाटन जैसी स्थान जहां पर माता का शक्ति का पीठ है, माता जी का मंदिर है, और लगातार तीसरी बार चेयरमैन हो रहे हैं आप और मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो ये सब कैसे संभव है कि एक मुस्लिम उस स्थान का चेयरमैन लगातार तीसरी बार? बिल्कुल ये लोगों को सुनने में अप्रत्याशित लगेगा, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देवीपाटन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इससे पहले हमारे बड़े भाई साहब 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं और उनका किसी कारणवश राजनीतिक रंजिश के कारण हत्या कर दी गई थी। महाराज जी ने ही हमारी बहुत मदद करी। हम लोग उन गुंडे माफियाओं से लड़े और हमें न्याय की उम्मीद है। अभी अदालत में मामला चल रहा है और ये सही आपने कहा कि है कि मुस्लिम, हमें तो कभी एहसास नहीं हुआ कि हम महाराज जी से मिलते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम की कोई भावना आई हो। उनका, उन्होंने जो सम्मान दिया है शायद ही हमको किसी और ने दिया हो। हम लोग तो 15 साल से चेयरमैन थे और भी सरकारें देख चुके हैं, लेकिन ये सही है, लोगों को ये लगता है। बहुत हमारे इलाके के बहुत सारे मुस्लिम जुड़े हैं, महाराज जी से ही जुड़े हैं, महाराज जी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं और बहुत संख्या में लोग, हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और आने वाले 2027 में भी महाराज जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। अच्छा, इतनी ठीक बात है, मुख्यमंत्री आपने बनाइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पत्रकार हैं, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसका, उसकी सरकार का जो भी समाचार होगा सामने लाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अफरोज अहमद, इतनी बार मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला है, व्यक्तिगत तौर पर आपके विचार क्या है उनके? मेरे विचार हैं कि एज ए महंत मान लीजिए या मुख्यमंत्री मान लीजिए, मैं तो ऐसे मिलता हूं जब भी मैंने समय मांगा है माननीय मुख्यमंत्री से। एक साल में लगभग मेरा 7वां मुलाकात हो चुका है। इवन एक बार हमारे बच्चे भी कहने लगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें मिलना है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, हम अपने दोनों बच्चों को लेके गए, अपनी वाइफ को लेके गए, व्यक्तिगत रूप से वो मिले, हमारे बच्चों को प्यार दुलार किए। इस तरह के रिश्ते हैं मुख्यमंत्री जी से और बहुत मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक मुख्यमंत्री इतने बड़े राज्य का और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना महत्व देता हो, तो बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। फिर ये जो विपक्ष करता रहता है कि मुसलमान मुसलमान पीड़ित पीड़ित, योगी राज में ये वो, इसका क्या कहेंगे? कहीं कुछ नहीं, ये सब राजनीतिक स्टंट है। मैं, बहुत लंबी कहानी है, मैं बताता। ये अखिलेश वगैरह जो लोग ये कहते हैं मुसलमान मुसलमान के ठेकेदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले और अब में फर्क है। अब मुसलमान जागरूक हो रहा है और मुसलमान बहुत तरक्की पे जा रहा है। इस सरकार में तमाम मुस्लिम नौकरियों में आ रहे हैं, तमाम लोग कारोबार कर रहे हैं। हम जैसे लोग, अपना राजनीतिक हमारा परिवार है तो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो कभी भी फर्क नहीं लगा। हमारे इलाके में, हमारे यहाँ 70% की आबादी हिंदू की है, 30% मुस्लिम है। और सोच लीजिए, मैं आज़ादी के बाद पहला हमारा घर है कि जो तीसरा कार्यकाल है मेरा, 15 साल से चेयरमैन हूँ। अब आप सोच लीजिए हिंदू मुस्लिम में क्या फर्क है।
कोई फर्क नहीं है। है तो कमाल। और बनता है सवाल कि अगर देवी पाटन माता मंदिर जहां है, जहां पर शक्तिपीठ है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जाते रहते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, और उस टाउन का विकास भी हो रहा है, निश्चित रूप से देखने को मिलता है। अगर वहां के चेयरमैन अफरोज अहमद, उनके परिवार तीसरी बार बनता है और वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि फर्क है, चीजें बदली हैं, तो बदली तो होंगी। लेकिन अब विपक्ष अपनी बात कहता है, और विपक्ष क्या कहता है उसका भी जवाब उन्होंने दिया। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि कुछ मुस्लिम बेटियों को जिस सरकार में नौकरी मिलती दिखाई हमने, उनसे बात की हमने, और अभी अफरोज अहमद आपके सामने। देख लो भैया, जाओ देवी पाटन, इनसे भी मिलो और देवी पाटन मंदिर के दर्शन भी करो और जानो कि सही क्या और गलत क्या। बाकी तो राजनीति। नमस्कार।